हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से शुरू करते हैं नया क्लास, जिसमें नया टॉपिक है जिसका नाम है क्या, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जो स्टेज 1 में जीके और जीएस के जो क्वेश्चन उसको अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। इसमें लगभग इस सीरीज में अपन लगभग 1000 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में पूछा गया। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ सभी जो है वो फ्री रहेगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी पेड नहीं है अभी तक। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको पीडीएफ पूरे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, देखिएगा कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, चलिए तो आज की जो क्लास है इसमें टोटल 2 सेट लिए हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं लगभग 75 क्वेश्चन का आसपास देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है ये बताना है। ठीक है, तो भारत के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कोणार्क मंदिर है कहाँ, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक जो है स्मारक है, सभी स्मारक का नाम दिया गया जिसमें एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो कौन नहीं है ये बताना है। तो चार मीनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार मीनार आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हैदराबाद का चार मीनार फेमस है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सभी सही आंसर हो जाएगा। बाकी बीबी का मकबरा, ताजमहल, इमादुद्दौला ये सभी के सभी जो है वो मृत व्यक्ति, किसी न किसी मृत व्यक्ति का स्मारक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे ये बताना। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो थे किनके उत्तराधिकारी थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बिंदुसार। ठीक है ना, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे कौन? सम्राट अशोक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है ये बताना। ठीक है, निम्न में कौन है जो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो पेंसिलिन के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था ये बताना है। तो भारतीय जो संविधान है उसमें सबसे पहला बार जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1951 यानी 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ है ये बताना। ठीक है, यानी कुचिपुड़ी कहाँ के कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कौन से राज्य के प्रसिद्ध है नृत्य शैली है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के में फेमस है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो यह है गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना, गैलीलियो गैलीली जो है वो थर्मोस्कोप के आविष्कारक हैं, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था ये बताना है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े थे उनका नाम था आपका ऑप्शन बी चेतक। ठीक है, चेतक इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो यह है उनका भार उठान। ठीक है ना, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था ये बताना है। तो रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, तो यह कब पारित हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है ना, तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था ये बताना है। तो हमारे चंद्रमा जो है उनके पहला चक्कर लगाने वाला उपग्रह है जिसका नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा लूना 10, ठीक है। लूना 10 जो है वो पहला था, ठीक है ना, पहला चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह था। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस बॉक्सर को द रियल डील, ठीक है, द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किनको द रियल डील के उपनाम से जाने जाते हैं, इनको नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी दो टीमों ने, ठीक है ना, पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, यानी कि ऑफिशियली जो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था वो कौन से दो देशों के बीच खेला गया था? तो ये खेला गया था अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में भार रेगिस्तान, ठीक है, थार रेगिस्तान से जुड़े ना, भार तो है, थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसको नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चोलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान बोलते हैं। तो ये थार है, ठीक है ना, इसको थार कर लीजिए, थार रेगिस्तान, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चीड़ों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं ये बताना। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, यानी कि पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, यानी मार्स गैस किसे कहते हैं ये बताना है। तो मार्स गैस जो है वो मीथेन को कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स एक संगठन है, जानते होंगे। तो ब्रिक्स में बी का जो अक्षर है, ठीक है, वो किस देश को प्रदर्शित करता है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे, ठीक है। तो बी का मतलब होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इस सभी को ध्यान रखेगा। मतलब बी का मतलब क्या हो गया? ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है ये बताना। तो साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निकोसिया, ठीक है। साइप्रस की राजधानी का निकोसिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है ये बताना है। तो पृथ्वी का आकार आपको देखने को मिलेगा चपटा और गोल, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, ठीक है ना। तो अरुणा आसिफ अली को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है HD, ठीक है ना, HDPE, ठीक है। HDPE का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था ये बताना है। वास्को डिगामा जो है वो भारत कब आया था ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल, ठीक है, यानी कि मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा है? चंद्रमा का मतलब उपग्रह, ठीक है ना, कितने उपग्रह, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा बोला, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो मंगल के कितने चंद्रमा है या मंगल के कितने उपग्रह है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 है। कौन कौन? फोबोस और डिमोस है। कौन कौन है? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है क्या नाम है? फोबोस, ठीक है, फोबोस से, और दूसरा जो नाम है वो है डिमोस, ठीक है ना, डिमोस, सॉरी डिमोस है, फोबोस और डिमोस, ठीक है ना। तो 2 नाम है, दोनों को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विश्व संगीत दिवस, ठीक है ना, कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 जून को, ठीक है ना। तो 21 जून को मनाते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम्बुला, ठीक है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है ये बताना है, ठीक है। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले, ठीक है ना, काले किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, यानी कि डू और डाई, ठीक है ना, डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था यह नारा, डू और डाई का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारी आंखों में लेंस का काम है, ठीक है। तो हमारी आंख में जो लेंस है उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्या करना? आंख की जो फोकस दूरी है उसको चेंज करना, यानी बदलना। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है
ये बताना है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा एशिया और दूसरा नंबर में सबसे बड़ा कौन है, तो अफ्रीका है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, पहला नंबर में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरा नंबर में है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकर से क्या तात्पर्य है ये बताना। ठीक है ना, तो हैकर से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, यानी कि किसी डेटा को हैक कर लेता है, यानी कि उसके डेटा तक पहुंच जाता है, वो भी अनधिकृत रूप से। ठीक है ना, अनऑफिशियली यानी इलीगल तरीके से, उसी को क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। ठीक है, तो हैकर हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 24 मार्च, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का, ठीक है ना, किसी तत्व का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए, यानी कि परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो परमाणु भार के साथ में और किसका तुलना किया जाता है ये बताना। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी हाइड्रोजन इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था एक डेट का, तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 28/3/2016 का, जो कि आज का दूसरा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा डेट ये रहेगा, मतलब दूसरा टॉपिक बोल दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी तक ये आपका खत्म हो गया फ्रेंड्स, 35 कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन खत्म हो गया, जो कि एक शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के देखते हैं, दूसरे शिफ्ट में जो पूछा गया था उसके देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इस सीरीज में कोशिश करेंगे लगभग 1000 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टॉप 1000 क्वेश्चन है जो सभी के सभी अपन कवर करेंगे। और इसके साथ ही कोशिश कर रहे हैं क्या कि एक स्टैटिक जीके का क्लास लेंगे, जिसमें पूरी डिटेल में सोल्यूशन उसको करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को उसमें सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, और साथ में साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी उसमें देख लेंगे लास्ट में। ठीक है ना, तो वो वाली क्लास अच्छा लगेगा, देखने में मजा आएगा। तो अभी तैयार कर रहे हैं उसको, देखते हैं कब चालू करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, बहुत मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में, और ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन सेट करने में, क्वेश्चन इधर उधर से खोजना है, टाइप करना है। ठीक है, फिर बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत को थोड़ा सा केयर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड, ठीक है ना, पुरुष में किसके रिकॉर्ड का नाम है ये बताना। ठीक है ना, तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष जो है वो कौन है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाल्ट डिज्नी। ठीक है, वाल्ट डिज्नी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले जो हॉकी खिलाड़ी थे वो कौन थे ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल जो है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है एथेनॉल, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रयोग करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है ना, यानी BMI का प्रयोग होता है, जिसमें बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लीवर पर, ठीक है ना, वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा फलक्रम। ठीक है, फलक्रम इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो पक्षी के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी पक्षी के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है उसका नाम बताना। ठीक है, तो सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह आपको बुध देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है, तो बृहस्पति, इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है ये बताना है। तो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी कौन सी है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की एडवर्ड टैरी, ठीक है, एडवर्ड टैरी किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है ना, तो एडवर्ड टैरी किसके शासनकाल में भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में, ठीक है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है ये बताना है। तो भारत में सबसे पुराना बांध है जिसका नाम क्या है, तो सबसे पुराना है जो जिसका नाम है ग्रैंड अनिकूट, ठीक है ना, यानी कल्ला नाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रजातियां प्रमुख प्रजाति है ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन सी वन की प्रजाति है, तो ये पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं सभी। सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम, चंदन, ये सभी के सभी जो वन है ये कौन सी प्रजाति में आते हैं, तो पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पानी के अंदर की जो वस्तु होता है उसको पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये बताइए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है ये बताना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम कुत्ता था उसका नाम है लाइका, ठीक है। लाइका नामक कुतिया थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है ना, रतौंधी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है ये बताना है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार उसका उल्लेख तो 7 है। कितने हैं, 7 का उल्लेख किया है। लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 हैं। तो एक 7 में से हटा है, तो कौन सा हटा है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो हट चुका है, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था। उसमें क्या कर दिया गया, इसे हटा करके अनुच्छेद कितना 300 के ए में रख दिया गया, ठीक है ना। 300 के ए में रख दिया गया किसे, संपत्ति के अधिकार, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार। तो अब किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये 300 के ए में या क में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है ये बताना है। तो निर्धनता से समिति जो है वो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा का 53 है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ा बाला समिति, ठीक है ना, लकड़ा बाला समिति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश जो है वो कौन सा ये बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका कनाडा, ठीक है। कनाडा जो है क्षेत्रफल में दूसरा नंबर आता है। पहला में कौन है, तो रसिया, ठीक है। तो पहला में रूस और दूसरा में कनाडा, ठीक है। भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 7वां, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, ठीक है, यानी डीएमके जो पार्टी है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था ये बताना है। तो डीएमके पार्टी है उसकी स्थापना जो किया गया था सीएन, ठीक है ना, अन्ना दुराई के द्वारा, ठीक है, सीएन अन्ना दुराई के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप, ठीक है, का दूसरा नाम है। तो कंप्यूटर चिप है उसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम उसे माइक्रो चिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो चिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कौन सा देश मनाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गेनीमेड है, ठीक है ना, यानी गेनीमेड जो है वो किस ग्रह के चंद्रमा या किस ग्रह के उपग्रह का नाम है गेनीमेड, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बृहस्पति, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो बृहस्पति का जो क्या है चंद्रमा है यानी उपग्रह जिसका नाम है गेनीमेड है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए और सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है, तो बृहस्पति ग्रह, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। और वलय से यानी कि रिंग वाले जो ग्रह है यानी कि चारों तरफ कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या होता है रिंग पाया जाता है, तो शनि ग्रह, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है AQI, ठीक है, से क्या अभिप्राय है ये बताना है, ठीक है। तो AQI से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है AQI का, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि एयर का जो क्वालिटी का इंडेक्स है वो कैसा है अभी आपके शहर में, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा खो खो में 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? ये भी 21 जून को मनाते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे ये बताना है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज किसने की ये बताना है। तो पोलियो की जो टीका है उसका खोज जो है वो जोनास इस साल के द्वारा किया गया, जोन्स साल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो अनोखा है वह मालूम करें, ठीक है। अनोखा है उसको मालूम करना। मंदिर, ईंट, महल और घर, इसमें भिन्न या अनोखा कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईंट, क्योंकि ईंट से सभी बनते हैं, मंदिर भी बनता है, महल भी बनता है, घर भी बनता है, तो ईंट सभी में कॉमन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था ये बताना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीलियम, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम है तो हीलियम इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने USA को, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी ये बताना है। यानी कि कौन सा देश ने भेंट में दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के द्वारा यह भेंट में दिया गया था अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल, ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कमलजीत सिंधु, ठीक है ना, कमलजीत सिंधु। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स? तो ये मिला था उनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है? ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV, ठीक है ना, PSLV से क्या अभिप्राय है ये बताना है। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर्स, ठीक है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना, ठीक है। तो राइटर्स का मुख्यालय जो वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यूके में देखने को मिलेगा, यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है ये बताइए। तो डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, उसे पॉड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन के समूह को पॉड बोलते हैं, ठीक है। तो ये था 2 शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन, आप जो 74 क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और फिर बताइएगा आप लोग इसे कंटिन्यू करेंगे अपन लोग, ठीक है ना, कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखने की। तो लगभग एग्जाम आते आते आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस ऑलरेडी कंप्लीट धीरे धीरे होते रह रहा, यानी कि चालू है, तो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको बायो उसमें कंप्लीट हो गया, फिजिक्स भी लगभग खत्म हो जाएगा, कुछ टॉपिक बचे उसका क्वेश्चन सेट करके उसे भी खत्म कर लेंगे। बायो केमिस्ट्री अभी स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो जितने भी वीडियो है सभी का चैनल पर प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, आप पूरे के पूरे जरूर देखिएगा। 9500 प्लस MCQ जो रुक्मणी प्रकाशन की बुक है पूरे साइंस की, उसे कवर कर रहे हैं। और आपको ये जो आपको जीके और जीएस दोनों इसमें कंप्लीट मिल जाएंगे। जो भी NTPC में पूछे गए क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए आपको शिफ्ट का नाम भी इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये नाम भी लिख लिए शिफ्ट को, ताकि ये लगे कि नहीं पूछा हुआ तो है ही, ठीक है ना, ये लगे ऐसा ना लगे कि पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ सभी के सभी क्वेश्चन है, तो आप इसे रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन के लिए आपको PDF मिल जाता है, PDF से जरूर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देख के रिवीजन कर लीजिए या PDF से रिवीजन कर लीजिए। आपको PDF सभी फ्री में बिल्कुल मिल रहे हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।